क्या किसी व्यावसायिक एसोसिएशन या औद्योगिक एसोसिएशन को ज्वाइन करने से या उसका सदस्य बनने से आपको कोई लाभ है? क्या आपको उनका सदस्य बनना चाहिए? ये एसोसिएशंस होती हैं, ये संगठन होते हैं, ये एक गठजोड़ होता है बिजनेसेस का या इंडस्ट्रीज़ का, यानी कि औद्योगिक इकाइयों का या व्यावसायिक इकाइयों का। इसके सदस्य अधिकांश तौर पे वो इकाइयाँ ही होती हैं, यानी कि औद्योगिक इकाई या व्यावसायिक इकाई। इसमें व्यक्ति मेंबर्स बहुत कम ही बनते हैं। कुछ एसोसिएशंस ऐसा मौका दे सकती हैं, अन्यथा आपकी इकाइयाँ ही उसकी सदस्य होती हैं। आप उसके प्रतिनिधि बन सकते हैं। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति उसका अपनी इकाई का, अपनी बिजनेस की इकाई का या औद्योगिक इकाई का प्रतिनिधि बन सकता है उस एसोसिएशन में प्रतिनिधित्व करने की नीयत से। ये एसोसिएशन इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए होती हैं या बिजनेस को बढ़ाने के लिए होती हैं और इसमें इकाइयां सदस्य बनती हैं। इनकी एक निश्चित फीस होती है, कभी सालाना, कभी 6 माही, अधिकांश तौर पे। अन्य प्रोविजंस भी हो सकते हैं, क्वार्टरली भी हो सकता है, त्रैमासिक, लेकिन अधिकांश तौर पे लोग प्रेफर भी इसमें सालाना ही करते हैं कि सालाना पेमेंट दें फीस का। तो आपको सदस्य बना लिया जाता है, यानी कि आपकी इकाई को जितनी इकाई उतनी इकाई आपकी सदस्य बन सकती हैं। मान लीजिए आप इंडिविजुअल ओनर हैं या 4 पार्टनर या 2 पार्टनर हैं या अलग अलग पार्टनर्स लेके आप अलग अलग इकाइयां रखते हैं, तो अलग अलग इकाइयां भी उसकी सदस्य बन सकती हैं। आप उसका प्रतिनिधित्व, सारी इकाइयों का प्रतिनिधित्व भी आप कर सकते हैं या किसी और से करा सकते हैं। कोई भी चला जाए, इकाई उसकी सदस्य है, डायरेक्टली आप नहीं है। अगर आप मालिक भी हैं तो आप, वो इकाई है तो प्रतिनिधित्व कोई भी कर सकता है। तो ये इस तरह की ये इकाइयाँ होती हैं। इनके नाम में कभी कभी एसोसिएशंस होता है, कभी चैम्बर्स होता है कि चैम्बर्स, कभी इंडस्ट्री के चैम्बर्स, कॉमर्स के चैम्बर्स, ट्रेड के चैम्बर्स या एसोसिएशन जैसे इंडस्ट्री एसोसिएशन या बिजनेस एसोसिएशन या एमएसएमई एसोसिएशन या एसएमई एसोसिएशन। तो ये सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों के लिए भी होती हैं। अधिकांश तौर पे इस तरह के उद्योग ज़्यादा मेंबर्स भी बनते हैं। तो क्या आपको इनसे कोई लाभ मिलने वाला है अगर आप इनको ज्वाइन करते हैं? क्या आपको बिजनेस में कोई फ़ायदा होगा? आपको एक प्रकार का फ़ायदा ये हो सकता है कि आप कई लोगों से मिलेंगे, आप जैसे कई लोग होंगे, वो फ़ायदा आपको होगा। लेकिन क्या कोई बड़ा फ़ायदा होगा? क्या उनके ज़रिए आपको कोई बड़ा सरकारी लाभ मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। क्यों? तो क्या किसी सदस्य को मिलता नहीं है? मिलता है, उन्हीं के सदस्यों को मिलता है। लेकिन इन एसोसिएशंस के जो मेन मेंबर्स होते हैं, कोर पे जो होते हैं, बड़े मेंबर्स होते हैं, जिन्होंने मुख्यतः ये एसोसिएशंस बनाई ही होती हैं या किसी को शामिल कर लेते हैं, किसी बड़े समझदार व्यक्ति को, वही लोग आपस में कोर मेंबर सारा लाभ ले जाते हैं। आप सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए होते हो। अब जब वो कहीं प्रोग्राम करेंगे आप जाओगे, वरना तो रैली में जैसे नेता 500 की दिहाड़ी देकर लाते हैं भीड़ को, वैसे आपको लाना पड़ता। वो तो गरीब से गरीब को ले आते हैं भीड़ के लिए। अब बिजनेस की एसोसिएशन है तो थोड़े ज़्यादा अच्छे लोगों को लाना है तो ज़्यादा चार्ज भी वो करते। आप फ्री में जाओगे, आप इसी काम के हो। वर्ल्ड बैंक को, IMF को अपनी सदस्यता दिखा के कि इतने सारे सदस्य हैं, उनका स्टेटस बन गया, आपका कुछ नहीं बना। आप इसी में खुश हो कि हम तो संगठन में हैं, लेकिन संगठन से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अन्य लोगों से मिलके जो कर लो, इससे अच्छा तो आप फेसबुक पे एक ग्रुप बना लो या और किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे एक ग्रुप बना लो, उसी में नेटवर्किंग कर लो, बेटर है। जल्दी कम्युनिकेशन भी होगा, ईजिली होगा। तो वो आपको लाभ मिल सकता है कि अपने जैसे अन्य सदस्यों से आप लाभ ले लो कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपस में शेयर कर लो, कोलैबोरेट कर लो, इस प्रकार का लाभ है। लेकिन वो आपके लिए सरकारी विभागों में लॉबी नहीं करेंगे, वो अपने लिए करेंगे। दरअसल ये एसोसिएशन बनाई ही इसलिए जाती हैं कि साधारण लोग आकर के उसमें जुड़ें और उन सब का लाभ भी वो कोर के लोग ले जाएं।
इसलिए ही वो सरकारी बाबुओं को रिश्वत भी देते हैं, कभी नहीं भी देते हैं तो जो लाभ हैं वो उनके अपने लोगों को ले लेने देते हैं कि बाबुओं तुम अपने लोगों को लाभ देकर के तुम लाभ खा जाओ, हमें हमारा दे दो, बाकी तुम ले लो, और जो बाकी जो हमारे सदस्य हैं इनको तो हम झुनझुना थमा ही देंगे। तो ये बाबू का काम करते हैं। बाबू मजबूत है अपने आप में, वो कि भाई हमें तो चाहिए ही, वो अपना हिस्सा ले ही लेगा इनसे। ये बाबू को इसलिए सिर्फ देते हैं कि आपको ना देना पड़े, आपको ना मिल जाए आपका फायदा, सब वो ले जाएं। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी स्कीम सरकार की है जिसमें ऐसी औद्योगिक या फिर व्यावसायिक इकाइयों को मान लीजिए कुछ 100 लोगों के लिए स्कीम है, तो वो कोर के मेंबर्स ही आपस में बांट लेंगे, क्योंकि ऐसी कई एसोसिएशंस हैं। हजारों लोगों के लिए निकली तो भी वो बांट लेंगे, क्योंकि कई एसोसिएशंस हैं, ऊपर के कोर में इतने हो जाते हैं, फिर भी ज़्यादा हो रहे हैं तो बाबू तो बैठा ही है, जबकि पहले तो बाबू ही लेता है। अगर बाबू का अपना कैंडिडेट होगा तो वही पहला ले जाएगा, उसके बाद ये कोर वाले लोग जो एसोसिएशन में हैं, उसके बाद कुछ बचा खुचा तो नेता के अपने लोग। तो पहले बाबू, फिर ये एसोसिएशन बाज, फिर नेता। नेता इसलिए बाद में क्योंकि सारे कारनामे बाबू करता है, नेता को इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, बाबू सब जानता है। नेता तो अपनी गंदी राजनीति जानता है कि जनता को कैसे बहकाना है, कार्यालय में कैसे घोटाले करने हैं, ये सारा अता पता बाबुओं को होता है। और बाबू अपनी बात पूरी मनवा के रहता है, नेता को भी बाबू चलाता है। तो इसलिए बाबू तो पहले, फिर ये कोर के मेंबर्स और फिर नेता। साधारण सदस्यों तक कुछ नहीं पहुंचना, वो सिर्फ फीस भी जमा करें कि उनके आयोजन हो सकें, वो कोर मेंबर्स आएं और भीड़ में दिहाड़ी भी ना देनी पड़े, आप सदस्य बन के खुद चले जाएं। दुनिया भर में दिखाने को हो गया इतने सारे सदस्य हैं, इतने हजार या इतने लाख मेंबर्स हैं इकाइयों के। आपकी इकाइयां मेंबर तो बन गई, लेकिन आपको लाभ कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, कोई छोटे मोटे लाभ में कभी कुछ कह दिया, उतना आपको खुद से भी मिल जाता। डायरेक्ट बाबू से बात कर लो, वो डायरेक्ट घूस ले लेगा, डायरेक्ट ही मिल जाएगा। घूस ऐसे भी देनी है, जहाँ नहीं देनी है तो फिर नहीं ही देनी है उनसे, लेकिन कोई लाभ मिलके नहीं देनी है, ऐसा नहीं होगा। वो दरअसल आपको बनाई इसलिए रहे हैं कि आपको रोका जा सके लाभ लेने से। आप लिहाज भी करोगे, ज़्यादा झगड़ा भी नहीं करोगे। अगर वैसे कर भी लेते कभी बाबू से तो उल्टा आपको दबना ही पड़ जाएगा। तो आपको उसको ज्वाइन करने से कोई लाभ नहीं है। कोई भी एमएसएमई की एसोसिएशन, कोई भी बिजनेस की एसोसिएशन, कोई भी इंडस्ट्री की एसोसिएशन को ज्वाइन करने से आपको कोई लाभ नहीं है जब तक आप उसके कोर मेंबर ना बन जाओ, आपका उसमें पूरा दखल ना हो कि वो कोर मेंबर्स आपके लिए लॉबी करें। जो भी लोग 5, 10, 20, 25 जो भी टॉप के मेंबर्स हों, वो आपके साथ लॉबी करें, ये कहें कि हाँ भाई ये भी हम में से एक है, इसको भी लाभ मिलेगा। वो आपका साथ दें, वो आपको दबाए ना। आप कभी देख लीजिए आपके साथ भ्रष्टाचार हो रहा हो, कोई बड़ा मामला हो, वो आपकी मदद कर दें। बहुत छोटी सी बात ले लीजिए, एक बहुत छोटा सा आप लोन के लिए अप्लाई कीजिए जो हर हाल में आपको मिलना चाहिए। बैंक बाबू आपको नहीं दे रहा है, देखिए ये कभी आपकी मदद कर दें, दिला दें। कुछ नहीं करेंगे, एक लेटर तक नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ही नहीं। चलिए अंधेर कर दिया इन्होंने, एक लेटर लिख दिया, वो तो पहले ही मिले हैं, उस लेटर से क्या होना है, उसको कूड़े में डाल देगा बाबू, कुछ नहीं होना है। ये एक्टिवली आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, जबकि करना चाहें तो सब कर सकते हैं। तो इससे अच्छा आप खुद की अपनी एसोसिएशन बनाइए, खुद से आप कोर मेंबर अपने बनिए, तो जितने भी लोग आपके अपने होंगे कम से कम उतने आपका साथ तो देंगे। जो भी लाभ होना होगा उसमें से हो जाएगा। बाकी नेटवर्किंग की जहां तक बात रही, तो उस नेटवर्किंग के लिए सोशल मीडिया साइट्स हैं, उन पर पहुंच जाएं, उन पर नेटवर्किंग कर लें। कई सारी ऐसी साइट्स हैं, उनको ज्वाइन कर लें। वहां पे कई व्यवसायी, कई उद्यमी, कई उद्योगपति आपको मिल जाएंगे। तो इस चीज को करें। इस तरह की सही जानकारी जो कि जीवन में लाभकारी हो, इसको जानने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और आगे और भी ऐसी जानकारी और भी ज़्यादा काम की जानकारी आपके लिए लाई जा सके।